नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने YouTube चैनल पर एक रियल स्टोरी लेकर के आए हैं। जो रियल स्टोरी है वो आपको हैरान और परेशान कर देगी और आप खुद सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये कहानी है, वो एक 75 साल का बुजुर्ग होता है। वो जो है अपनी उम्र से आधी उम्र की यानी 75 साल लगभग 35 साल की एक महिला से शादी रचाता है। लेकिन शादी रचाने के बाद जो सुहागरात की रात होती है वो सुहागरात की सेज पे जाता है और उसी रात यानी अलग सुबह उसकी मौत हो जाती है। ये जो मामला है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से एक ऐसी हैरान कर देने वाली घटना आई है जिसमें जो है पूरे क्षेत्र को सकते में नहीं डाला है। तमाम तरह की जो है अब चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि ये घटना ही अप्रत्याशित है। हुआ क्या है कि अब ये जो घटनाएं हो रही हैं, कोई जो है ये कह रहा है कि अब सच्चाई तो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ही आने बाद है। कोई कहता है इस महिला ने जायदाद के ऊपर अपने पति को मार। तमाम तरह की जो चर्चाएं हो रही है। मामला जो है जौनपुर के है। जौनपुर जो जिला पड़ता है उसमें एक गौरा बादशाहपुर जो है वो थाना पड़ता है और गौरा बादशाह थानापुर में जो है क्षेत्र में एक गांव पड़ता है। उस गांव का नाम है कुछमुच गांव। ये कुछमुच गांव का जो है रहने वाला राम सगरू नाम का एक 75 वर्षीय युवक होता है, जिसकी जो है 1 साल पूर्व पहली पत्नी की मौत हो गई होगी, निधन हो गया था। अब ये जो लड़का है राम सगरू आदमी है वो संतानहीन है। लेकिन उसके जो घर वाले हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो कहते हैं कि अब चाचा शादी मत करना, आपकी अवस्था अब शादी लायक नहीं है। लेकिन वो मानते नहीं राम सगरू, चूंकि राम सगरू अलग रह रहे हैं अपने परिवार में और जो उनके परिवारी जन के लोग हैं वो दिल्ली में रह करके अपना मेहनत मजदूरी जो भी नौकरी वगैरह पेशा हो वो वहाँ कर रहे होते हैं। ये राम सगरू आदमी 75 वर्षीय अपने घर पर रह रहा होता है और घर पर ही अकेले ही खेती बाड़ी का काम संभाल रहा होता है, अपना जीवन यापन कर रहा होता है। समस्या भी इसके साथ ये होती है कि वो खाना वाना बनाए या खेती का काम करे। अगर वो खेती के काम पर चला जाए तो खाना कौन बनाए, और खाना बनाने लगता है तो जब तक दोपहरी हो जाएगी, मतलब घाम हो जाएगी, धूप हो जाएगी, इस वजह से वो परेशान रहता है। और इन्हीं कारणों से जो है 29 सितंबर 2025 को जमालपुर क्षेत्र की रहने वाली एक महिला होती है, उसका नाम होता है मनभावती, जिसकी उम्र 35 साल के लगभग है। वो सबसे पहले जो है मंदिर में जाते हैं। मंदिर में जो पंडित वगैरह होते हैं और लोग होते हैं उनकी मौजूदगी में वो शादी रचाते हैं। और जब शादी रचा लेते हैं, मांग भरते हैं, आशीर्वाद भी पैर पत्नी छूती है, उन्हें आशीर्वाद भी देते हैं। उसके बाद वो जाकर के कोर्ट में भी इस शादी को रजिस्टर करा लेते हैं और रजिस्टर कराने के बाद वो 3 बच्चों की माँ के साथ, जिसमें 1 बेटी है और 2 बेटा हैं, अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद सुहागरात की सेज पर जाते हैं और जाने के बाद वो पत्नी कह रही है इन्होंने तमाम तरह की बातें की थी और बातें करते करते अपने जीवन की जो गाड़ी है कल से कैसे शुरू करेंगे, आगे हम खेती का क्या करेंगे, पैसे का क्या करेंगे, ये तमाम चर्चाएं रात को हुई थी। यानी आगे वाले जीवन के पलों के बारे में भी उन्होंने चर्चाएं की थी। जब सवेरा होता है तो पत्नी उन्हें जगाने जाती है और जब जगाने जाती है तो वो जगते नहीं है। उनकी गर्दन हिलाती है तो गर्दन लुढ़क जाती है एक तरफ। तो अब वो रोने चिल्लाने लगती है तो गांव के मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने के बाद उन्हें जो अस्पताल ले जाया जाता है प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ, प्राइवेट डॉक्टर मना कर देता है कि भैया हमारे बस की बात नहीं है। फिर जो है ऑटो वगैरह से करने के बाद जो है उन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाया जाता है। वहाँ पर जो है तमाम लिखाएं पड़ी होती हैं इलाज के संबंध के मामले में। आखिरकार को जो है डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। जब ये सूचना उनके परिवार के जो परिवारी जन दिल्ली रहते हैं उनको मिली तो
वहाँ से फ़ोन से ही कह देते हैं जब तक हम ना आ जाएं तब तक इसका दाह संस्कार बॉडी का नहीं किया जाएगा। ये जो मौत है वो संदिग्ध है। पुलिस अब वो आ गए हैं, आने के बाद एफआईआर होती है, एफआईआर नहीं होती है, वो जो है थाने जाते और कहते साहब इनका पोस्टमार्टम होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। डेड बॉडी जो वहाँ भेज दी गई है। अब जो सारे लोगों की निगाहें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर लगाए हैं कि अगर कुछ गलत आता है तो फिर जो है मन भावती का जीवन सुखमय नहीं कटने वाला है, और अगर कुछ नहीं आता है, स्वाभाविक मौत है, तो जो है उनका वन भावती का जो उसका मकान है यानी जो उसकी प्रॉपर्टी है उसकी वो कानूनन बारिश है। दोस्तों, ये जो कहानी सुनाने का मतलब किसी को हैरान करना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को बदनाम करना नहीं है, लेकिन जागरूकता फैलाना काम है। जागरूकता में, आज की जागरूकता में ये हम कहेंगे कि शादी संबंध भी जो है एक उम्र होती है, उस उम्र पर शादी संबंध की जाए तो कोई ऐतराज नहीं है, दुनिया भी करती है। मगर जब डेट निकल जाए शादी की, जब आप वृद्धावस्था में पहुंच जाए, तो फिर जो परिणाम हुआ है, आपके साथ हुआ है, कल दूसरे के साथ भी होगा। आपने बहुत सारी लुटेरी दुल्हन की कहानी सुनी, कल हमने लुटेरी पुलिस की कहानी सुनाई, आज फिर जो कहानी आई है वो लुटेरी दुल्हन की है, और जो है दुल्हन भी 3 बच्चों की माँ है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।